हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, मई में जून जैसी गर्मी की हम बात कर रहे हैं। मई का महीना खत्म होने वाला है और इससे पहले पूरा उत्तर भारत लू से जल रहा है। देश के बड़े शहरों से एबीपी न्यूज के संवाददाताओं की आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। दिल्ली में आज तापमान 45 डिग्री के पार है। अक्षरधाम पहुंची हमारे संवाददाता जातिका सिंह बता रही हैं दिल्ली का हाल, जहां पश्चिमी हवाओं ने लू के थपेड़ों से पूरी दिल्ली को परेशान करके रख दिया है। हालांकि 28 मई के बाद राहत की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के अक्षरधाम पर है और आपको बताएं कि मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि आज जो है तापमान वो 45 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और जो आगे आने वाले दिन हैं उसमें भी कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 27 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में बारिश हो सकती है, जिससे कुछ राहत मिलेगी, उससे कुछ जो तापमान है उसमें गिरावट आ सकती है। लेकिन उससे पहले जो लू है वो तेज चलती रहेगी, जिस वजह से डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर में बने रहें। और जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप छाया हुआ है, लोगों से वैसे भी एडवाइस की जा रही है कि वो घर पर ही बने रहें। और ऐसी गर्मी को देखते हुए, लू को देखते हुए लगातार लोगों से घर पर रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि ये जो मौसम है ये आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। आपको बताएं कि पश्चिम की दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं, चाहे वो पाकिस्तान या राजस्थान से आने वाली तेज गर्म की हवाएं हैं, वो दिल्ली एनसीआर में भारी भीषण गर्मी फैलाने के लिए जिम्मेदार बताई जा रही हैं। और साथ ही जो नॉर्थ इंडिया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली शामिल हैं, उन सभी में आने वाले दिनों में फिलहाल कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देखिए, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से जातिका बता रही थी कि पूरे दिल्ली का हाल बता रही थी, गर्मी बढ़ रही है जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें और बढ़ रही हैं। एक तरफ तो पूरे देश में कोरोना का संकट है ही, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे में इस बढ़ती गर्मी ने और दिक्कतों को बढ़ा दिया है और दिल्ली में अब लू जैसी स्थिति नजर आने लगी है। इसीलिए सबसे अपील ये की गई है कि वो घरों में ही रहें, अगर कोई काम ना हो तो बाहर ना निकले। देखिए, दिल्ली का तापमान हम आपको दिखा रहे हैं। जो मिनिमम तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम जो है वो 46 डिग्री सेल्सियस है। भोपाल में भी 29 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम तापमान और 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। अहमदाबाद में 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस है। लखनऊ की बात करें, यहां पर 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। और पटना में 27 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। और अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर जमकर गर्मी पड़ रही है। राज्य के आधे से ज्यादा जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। भोपाल में कल 44 डिग्री तापमान था, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी आने वाले दिनों में गर्म हवाएं और लू चलेगी। ब्रजेश राजपूत की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में तापमान 41 डिग्री से ज्यादा नापा जा रहा है और हम भोपाल में हैं। भोपाल में कल का जो तापमान था करीब 44 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये भी सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। पूरे भोपाल में जब गर्मी ऐसी जोरों से पड़ रही है, हालांकि लॉकडाउन तो है ही, मगर इस सन्नाटे में भी गर्मी का असर एकदम दिख रहा है। रोडें तप रही हैं और इसमें सबसे मुश्किल जा रहा है उन लोगों को जिनको भरी धूप में, गर्मी में काम करना पड़ रहा है। आप देखिए, ये जो सारे पुलिसकर्मी हैं सबको गमछा लपेटे हैं कहीं, और इस गमछे के चलते ये सारे लोग बचे हैं, क्योंकि इनको पूरा दिन भर भरी गर्मी में काम करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो बुरी तरह तप रहे हैं। ग्वालियर, छतरपुर, गुना, रीवा, खंडवा, सीधी, इन सभी जगहों पर जो टेम्परेचर है 43 डिग्री से ज्यादा नापा जा रहा है। और आज भी मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 3-4 दिनों तक पूरे मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में लू चलेगी। पूरे मध्य प्रदेश को येलो जोन यानी वो जगह कहलाती है जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और लू चलने की गुंजाइश होती है। तो लू चलेगी, इसलिए लोगों को संभल कर रहना पड़ेगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि लॉकडाउन के चलते लोगों की आवाजाही सड़कों पर कम है, मगर घरों में भी काफी तापमान महसूस किया जा रहा है। और ये सारा कुछ हो रहा है अम्फान जो तूफान है उसका तो असर है ही, साथ ही गुजरात और राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसने पूरे प्रदेश को गर्म कर दिया है और ये गर्मी आने वाले दिनों में सताएगी। तकरीबन अगले पूरा जो कहा जा रहा है कि पूरा मई गर्म हवाओं की चपेट में रहेगा, लू चलेंगी, इसलिए लोगों से कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते घर में रहें। मगर गर्मी भी लोगों को सता रही है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां कामकाज थोड़ा शुरू हुआ है, मगर
वो लोग परेशान रहेंगे गर्मी के चलते। आने वाले दिनों में भारी गर्मी की चेतावनी मौसम विभाग ने दी हुई है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर गर्मी का असर देखने को मिलना शुरू हो गया है। सुबह से ही तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सामान्य दिनों के मुकाबले हजरतगंज चौराहे पर भीड़ कम दिखाई दे रही है। आपको दिखाते हैं संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। अभी तक सामान्य रहे मई महीने की तपिश अब दिखना शुरू हुई है। आज दिन में सुबह 9 बजे के आसपास तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा था और इस वक्त जब हम हजरतगंज चौराहे पर खड़े हैं और सुबह का वक्त है तो तापमान लगभग 40 डिग्री पहुंच चुका है और दोपहर 1 बजे तक इसके 41 डिग्री जाने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के माने तो अभी फिलहाल तापमान से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं। इस समय प्रचंड गर्मी का मौसम सामने है और हजरतगंज चौराहे का आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से आवाजाही जो है लोगों की बेहद सामान्य है, जबकि प्रशासन ने ये इंतज़ाम किए हैं कि जो दुकानें हैं उनको खोला जाना शुरू किया जाए। कई दुकानें खुल भी रही हैं, कई प्रतिष्ठान खुल भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। भीषण गर्मी का वक्त है और बहुत कम आवाजाही है, जबकि ईद का त्यौहार कल है। तमाम लोगों को घर से निकलकर खरीदारी के लिए जाना था, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से चौराहे पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत कम लोग आवाजाही कर रहे हैं। हजरतगंज इलाका जो यहाँ का मशहूर बाजार है, वहाँ भी बहुत कम संख्या में लोग निकल करके आ रहे हैं और साफ तौर पर गर्मी का ये असर जो हम देख पा रहे हैं वो है लोग परेशान हैं। और चूँकि लॉकडाउन का भी एक माना जा सकता है कि लॉकडाउन जिस तरह से हो रखा है उसमें भी तमाम तरह की बंदिशें हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का ट्रैफिक तो अलाउ है। बावजूद इसके गर्मी के कारण लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। देखिए, एक तरफ लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से तो परेशान हैं ही, वहीं दूसरी तरफ गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना अब शुरू कर दिया है। अहमदाबाद का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सड़कों पर लोगों की भीड़ कम हो गई है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संवाददाता राजल बारूद की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ गुजरात में कोरोना का कहर और दूसरी ओर सूर्य का प्रकोप, इन दोनों के बीच में जो लोग हैं वो फंस गए हैं और लोगों का जो हाल है वो बेहाल हो चुका है। अभी हम हैं अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर। सामान्य दिनों में यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ जमी रहती थी, लोगों का आना जाना ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन जब से ये गर्मी का कहर बढ़ा हुआ है तब से यहाँ पर कम लोग नजर आ रहे हैं। जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं वो सभी लोग अपने चेहरे पर जो दुपट्टा है, जो मास्क है वो रखकर बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अभी अहमदाबाद में उसी चीज का हो रहा है, क्योंकि जो गर्मी का जो पारा है वो 43 को पार हो चुका है और गर्मी से बचने के लिए पहले सभी लोग नींबू पानी, गन्ने का जूस और नारियल पानी का सहारा लेते थे, लेकिन अभी जो लॉकडाउन 4 है उसको नजर में रखकर ये सारी चीजें बंद है। जो बर्फ के गोले थे वो भी बंद है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है और अभी भी आगामी दिनों में भी जो गर्मी का जो कहर है वो भी बढ़ने वाला है। जो लू लगती है, खास करके जो गुजरात में हीट वेव का भी आगाही हवामान विभाग ने दिया हुआ है, तो अभी भी जो गर्मी का जो पारा है वो अभी भी बरकरार है और आज भी अहमदाबाद में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। कैमरा पर्सन अवनीश तिवारी के साथ राजल बारोट, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। और देखिए, गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। शहर के सिविल लाइंस इलाके में आम दिनों में भीड़ दिखाई देती है, वहीं अब सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रही हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था भी की गई है। आपको संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना की महामारी के बीच संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। यहाँ तापमान 42 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया है, तो साथ ही उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। लॉकडाउन की वजह से प्रयागराज में इन दिनों वैसे भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन जबरदस्त गर्मी ने इस सन्नाटे को और बढ़ा दिया है। ज्यादातर लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते हैं। जो लोग बाहर निकलते हैं वो भी पूरी तरह से एहतियात बरतते हैं। पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं, अपने सिर और चेहरे को गमछे से ढके रहते हैं। तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। सरकारी और ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी इन दिनों बंद है।
साथ कहा जा सकता है कि ओपीडी बंद होने की वजह से जो लोग गर्मी से बीमार हो रहे हैं उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में हमने देखा था जब सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे थे तब तापमान सामान्य से काफी कम रहता था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिलना शुरू हुई है, सड़कों पर वाहन चलना शुरू हुए हैं, एयर कंडीशन चलने लगे हैं, आप देख सकते हैं कि तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में। दोपहर का वक्त है लेकिन सड़कों पर पसरा सन्नाटा ये बताने के लिए काफी है कि आसमान से बरस रही आग लोगों को किस तरह से बेचैन कर रही है। अगर सरकारी इंतजामों की बात करें तो प्रशासन की तरफ से जगह जगह पानी के टैंकर लगा दिए गए हैं ताकि गर्मी से बेहाल लोग, खासकर जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें रास्ते में कम से कम पीने के पानी को लेकर कोई दिक्कत ना हो। वैसे मौसम के जानकारों की माने तो प्रयागराज के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है और आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चौथे लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी रियायत जरूर मिल गई है, लेकिन कोरोना की महामारी और बढ़ते तापमान से लोगों को फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है और लोगों को कोरोना और गर्मी के कहर के साथ ही जीना होगा। देखिए, गर्मी से लगभग पूरा उत्तर भारत परेशान है। स्काईमेट के निदेशक महेश पलावत मैप के जरिए बता रहे हैं आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। पहले लोगों को ये लग रहा था कि गर्मी नहीं आ रही, लेकिन अब इतनी तेज गर्मी आई है, इतनी भीषण गर्मी आई है कि लोगों को अब राहत का इंतजार है। तो हम आपको बताते हैं कि कब तक गर्मी पड़ेगी और कब राहत होगी दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में। तो इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है जिसके कारण दिल्ली और उसके आसपास बादल छाए हुए हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में आज डस्ट स्टॉर्म देखी गई है, यानी कि धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश देखी गई है। लेकिन कल से मौसम साफ हो जाएगा और दिल्ली का तापमान आज कई इलाकों में हमें लग रहा है कि 46 डिग्री के भी पार चला जाएगा, यानी कि लू का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और अगले 4 या 5 दिनों तक इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। हरियाणा के भी कई इलाके लू की चपेट में आ जाएंगे और राजस्थान के ज्यादातर इलाके लू की चपेट में ही रहेंगे और सीवियर हीट वेव भी आ सकती है। 47 डिग्री के पार भी कई इलाकों में पारा जा सकता है कि चूरू और गंगानगर में 46.6 डिग्री कल रिकॉर्ड किया गया था। आज हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे और बढ़ेगा, अगले 2-3 दिनों में 47 के पार इन इलाकों में पारा चला जाएगा। और लेकिन जो राहत की खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में 29 मई से लेकर के 31 मई तक बारिश होने की संभावना है। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 31 मई को हमें उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाके और यूपी के ज्यादातर इलाकों में बारिश, आंधी और तेज बारिश के साथ हवाएं भी चलेंगी, जिससे कि तापमानों में गिरावट होगी। उस समय राहत मिलेगी। लगातार हम मई में जून वाली गर्मी की बात कर रहे हैं और देखिए, बढ़ती गर्मी की वजह से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान हैं। कानपुर में पारा जहां 42 से 43 डिग्री पर चला गया है। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए घास की टाट लगाई गई है, कूलर और फव्वारे भी लगाए गए हैं ताकि इस बढ़ती हुई गर्मी से जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। ये हम आपको एक जू की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए इस गर्मी में पूरी व्यवस्था की गई है ताकि वो इस गर्मी में बचकर रह सकें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ स्थिति है गर्मी को लेकर? गर्मी लगातार बढ़ रही है, लोगों की दिक्कतें तो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ कोरोना का संकट और दूसरी तरफ अब इस तरह की गर्मी। देखिए आदर्श, लॉकडाउन 4 में रियायतें जरूर मिल गई हैं, लेकिन गर्मी से राहत फिलहाल नहीं मिलेगी, क्योंकि जो राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं हैं उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने प्रकोप में ले रखा है। हालात ये है कि यहाँ का जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री तक है। खासकर वेस्टर्न यूपी में अगर आप देखें तो आगरा, अलीगढ़, मेरठ जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, 42-44 डिग्री तक। झांसी की मैं आपको बात बताऊंगा कि शनिवार के दिन झांसी का तापमान देश के सबसे 10 जो गर्म शहर थे उसमें तीसरे नंबर पर था। 46 डिग्री तापमान कल दर्ज किया गया था झांसी का। और आपको लखनऊ की स्थिति बताऊं, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, ये विधानसभा मार्ग है और आप मुझे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, मेरी शर्ट भीग चुकी है जबकि मैं छांव में खड़ा हूं। और तापमान का असर देखिए, सड़क बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। दिन में 8-9 बजे जब माना जाता है कि थोड़ी हल्की सी ठंड बनी रहेगी, उतनी गर्मी नहीं होती है, तब तापमान आज 35 डिग्री के आसपास था और अभी के वक्त लगभग पारा जो है वो 40 डिग्री को छूने को तैयार है।
और ये भी बता दूं कि दोपहर का ये अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग 2 बजे तापमान लखनऊ का 42 डिग्री पहुंच जाएगा और यही हालात पूरे उत्तर प्रदेश के होने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप पूरा उत्तर प्रदेश झेल रहा है। भीषण गर्मी है और किसी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि लोग इस गर्मी से बचने के लिए खासकर उत्तर प्रदेश में बेल का जूस, शरबत, शिकंजी वगैरह पीते थे, लेकिन लॉकडाउन में जिस तरह की पाबंदियां हैं, चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है और जाहिर सी बात है ऐसे में लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। आप रहे संजय हमारे साथ, संजय त्रिपाठी पूरी जानकारी दे रहे थे, लखनऊ से मौजूद थे और तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से वहां पर सन्नाटा है। भोपाल का रुख करेंगे जहां से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, बहुत अहम है, छूट तो मिली लॉकडाउन 4 में, लेकिन अब गर्मी ऐसी हो गई कि उस छूट में बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं लोग। बिल्कुल आदर्श, कुछ दिनों पहले तक ये आलम था कि टेम्परेचर बढ़ता था और बारिश हो जाती थी, मगर पिछले 4 दिनों से तापमान जो बढ़ना शुरू हुआ है तो रुकने का नाम नहीं लेता। कल मध्य प्रदेश में कम से कम 6 जिले ऐसे थे जहां 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। हम भोपाल की बात कर रहे हैं तो भोपाल में भी कल 44 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो लगातार और बढ़ता जाएगा। हालांकि इस गर्मी से राहत की कोई दूर दूर तक अभी उम्मीद नहीं दिख रही। लोगों मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में लू चलेगी और पूरा मध्य प्रदेश येलो अलर्ट पे है, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में लू चलने की गुंजाइश है। यदि हम भोपाल मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों की बात करें, खासकर ग्वालियर चंबल इलाका जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी तापमान बहुत बेतहाशा ज़्यादा है और 45 और 46 डिग्री टेम्परेचर तक वहाँ जा रहा है। उन पर राहत की बात यह है कि लोगों का निकलना सड़कों पे कम है लॉकडाउन के चलते, मगर जो निकल रहे हैं वो बेहद परेशानी की हालत में है, क्योंकि जो छोटी मोटी चीजें गर्मी कम करने के लिए जो चीजें मिलती थी बाजार में वो नहीं उपलब्ध हो पा रही है। बिल्कुल, तो आने वाले दिन बेहद ये दिक्कत जो है ये हर राज्य में लोगों को झेलनी पड़ रही है। ब्रजेश, संजय भी हमें कुछ ऐसी जानकारी दे रहे थे और आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो चीजें जो गर्मी से बचाने के लिए आमतौर पर मिलती हैं वो इस वक्त उपलब्ध आसानी से नहीं हो पा रही है। आप सभी रहे हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ दिल्ली में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, दूसरी तरफ चमोली में बर्फबारी हो रही है, वो भी बताएंगे। और अजातिका भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। अजातिका, दिल्ली में एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रचंड गर्मी है, चमोली की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां बर्फबारी की है और लगातार लोगों का जीना मुश्किल है। पहले तो कोरोना ने सब कुछ रोक रखा था, अब इस गर्मी आ गई है इतनी भयानक तौर पर। जी बिल्कुल आदर्श, दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर हीट वेव जो है वो घोषित हो चुकी है और हीट वेव 45 डिग्री सेल्सियस जब तापमान छू जाता है तो उसके बाद घोषित होती है। अक्सर ये जो तापमान है ये जून की शुरुआत में 1 या 2 जून तक दर्ज किया जाता था, लेकिन इस बार अभी से जो हीट वेव है वो घोषित कर दी गई है। और इस वक्त हम लोग इंडिया गेट पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी और अक्सर ये होता है कि इंडिया गेट के आसपास जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, लोगों का हुजूम दिखाई देता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो लोगों का हुजूम तो बाहर आना संभव नहीं था। लेकिन लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें जरूर मिली थी, उन रियायतों के बावजूद जो लोग हैं वो इंडिया गेट के आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं। अक्सर यहाँ पर जो है सिक्योरिटी बड़ी संख्या में होती है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी यहाँ पर है नहीं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए, अपनी स्वास्थ्य को देखते हुए, जहां उन्हें शेड मिला है वहां जाकर उन्होंने आसरा लिया हुआ है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी में किसी के लिए भी वहां पर खड़े हो पाना लगातार अजातिका बहुत मुश्किल है। आप लोग भी लगातार फील्ड में हैं, आप सबसे भी गुजारिश है कि अपना ध्यान जरूर रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। लगातार हम आपको मई में जून वाली गर्मी की बात हम कर रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं गर्मी किस कदर बढ़ गई है और आप जहां भी हैं अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। ज्ञानेंद्र और रजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है गर्मी का और आप कैसे अपने आप को इस गर्मी से बचाकर रख रहे हैं? आदर्श, गर्मी का हाल तो बेहाल है। यहाँ पर कोरोना संकट के बीच जो रायपुर में 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, इसके साथ ही बिलासपुर जहाँ 46, 47, दुर्ग में 45। मैं आपको रायपुर की एक घड़ी चौक की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अमूमन जब, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना को देखते हुए शनिवार और रविवार जो 2 दिन है महीने के, उसे पूरी तरह से लॉकडाउन की तरह ही पालन करवा रही है। लेकिन ये चौराहा जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ आम दिनों में इतना ट्रैफिक होता है कि लोगों का जाना मुश्किल होता है, लेकिन अभी देखिए गाड़ी बिल्कुल नहीं है। और जब मैं ये बात आपको बता रहा हूं तो 40 से 41 डिग्री तापमान है। दूसरी तस्वीरें हम देख रहे हैं, सड़कें खाली नजर आ रही हैं और वो तब जब लॉकडाउन में छूट मिली है, लोग बाहर निकलने की सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। रजल भी हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से। रजल बारोट, मुझे ये बताइए स्थिति क्या है गर्मी को लेकर? लगातार आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, क्या कुछ हालात हैं?
आदर्श, खास करके अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में आज ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि अहमदाबाद का जो पारा है वो 43 डिग्री को पार होने वाला है। और एक तरफ जो कोरोना का कहर के बीच में अभी जो सूर्य का जो संकट आया हुआ है वो लगातार अहमदाबाद में मंडरा रहा है। जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम में वो अपनी जो फर्ज है वो निभा रहे हैं। चेहरे पर जो मास्क है वो लगाकर खड़े हुए हैं। खास करके लोगों का जो हाल है वो बेहाल हो चुका है, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा गर्मी अहमदाबाद और जो सुरेंद्र नगर में है वो पड़ रही है। और आगामी दिनों में बिल्कुल रजल, एक तरफ तो कोरोना का संकट और उसके बाद गर्मी ने लोगों को और बेहाल कर दिया है और लोगों की समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया है। आप दोनों भी अपना ध्यान रखें, लगातार आप लोग फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस गर्मी में अपना ध्यान बिल्कुल रखें।